हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप धारा प्रवाह अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? क्या आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू बिकम जीरो टू हीरो इन इंग्लिश स्पोकन। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने ठीक सुना। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम द जीरो लेवल। Hey friends, I am Pradeep Kushwaha, Director and Founder of Time Care Institute of English Language, जयपुर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, तो इंग्लिश की शुरुआत करने से पहले ये जानना जरूरी है, हम एक्चुअली आवर मदर टंग इज हिंदी, हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो हमने हिंदी कैसे सीखी? जब एक बच्चा जन्म लेता है, व्हेन एनी बेबी इज बोर्न, तो वो हिंदी कैसे सीखता है? हाउ डज ही लर्न हिंदी? माय डियर फ्रेंड्स, वो स्कूल जाने से पहले ही हिंदी बोलना सीख जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा बिना स्कूल जाए हिंदी सीख सकता है, तो आप भी माय डियर फ्रेंड्स, आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। जबकि एक छोटे बच्चे को अ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी मतलब ये भी नहीं आता, उससे पहले वो हिंदी बोलना सीख जाता है। एम आई राइट माय डियर फ्रेंड्स? यस, तो आप भी सीख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश। बस यकीन रखना माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियोस आपको रेगुलर देखनी है। मैं अपनी वीडियोस रेगुलर अपडेट करता रहूँगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश का जीरो लेवल क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश का जीरो लेवल होता है ABCD। ये तो आपने सुना होगा और आप सभी लोगों को ABCD तो आती होंगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन ABCD? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन ABCD? माय डियर फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि ABCD में तो सर 26 लेटर्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर रॉन्ग। ABCD में 4 लेटर्स होते हैं, 4 अल्फाबेट्स होते हैं। काउंट करके देखिए जरा, ABCD। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने ठीक सुना। ABCD में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 4। अगर मैं आपसे पूछता ए टू जेड में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, तो आप बोल सकते हैं सर 26। यस, चलिए, तो आपको ABCD तो आती है, तो अब आपका लेवल जीरो लेवल नहीं रहा, आपका लेवल 1% पर आ चुका है। यस माय डियर फ्रेंड्स, चलिए, तो अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि कैसे ABCD के बाद में क्या चीज आपको सीखनी चाहिए जिससे कि आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकें। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, बी रेडी माय डियर फ्रेंड्स। जब हमने साइकिल चलाना सीखा था बचपन में जब हमने साइकिल चलाना सीखा था, तो कैसे सीखा था? सबसे पहले क्या सीखा था बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल यू। सबसे पहले हमने सीखा था हाउ टू मेक बैलेंस, देन स्पीड, आफ्टर दैट स्टाइल। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जब हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, तो सबसे पहले कौन सा स्टेप फॉलो किया था? बैलेंस बनाना। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, साइकिल का बैलेंस बनाना सीखा था। और बैलेंस बनाना सीखने में करीब करीब आपको 1 वीक का टाइम लगा था, 1 वीक का टाइम लगा था। यस, तो और आप गिरे भी होंगे, चोट भी लगी होगी। चोट लगी थी कि नहीं? डेफिनेटली चोट भी लगी होगी। यस, और पहले कैची की साइकिल चलाना सीखा, फिर सीट पर बैठ करके साइकिल चलाना सीखा। तो बैलेंस बनाना सीखने में करीब करीब आपको 1 वीक का टाइम तो लगा होगा। यस, आफ्टर दैट उसके बाद में आपने सीखा स्पीड, स्पीड से साइकिल चलाना। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, स्पीड से साइकिल चलाना सीखा। उसके बाद में क्या सीखा? स्टाइल मारना। क्या सीखा? स्टाइल मारना। स्टाइल मारना आप जानते हैं ना? डू यू नो हाउ टू डू द स्टाइल्स? यस, स्टाइल मारना मतलब जिग जैग साइकिल चलाना। यस, और स्पीड से ले जा करके स्लाइड करना, फिसलाना। दिस इज द स्टाइल टू राइड द बाइसिकल। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपने स्टाइल मारना भी सीखा। अब इंग्लिश में कैसे स्टाइल मारें? इंग्लिश बोलना सीखना है आपको, स्टाइल मारना नहीं सीखना अभी इनिशियल स्टेज पर, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने जा रहा हूँ।
तो स्टाइल मारना नहीं सीखना है अभी, हमें बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। तो चलिए इंग्लिश इंग्लिश का जीरो लेवल क्या होता है ये जान लेते हैं। इंग्लिश का जीरो लेवल होता है ABCD तो आपको आती है, वोकेबलरी, वोकेबलरी, जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, वोकेबलरी का मतलब होता है शब्दकोश, मीनिंग्स। जितने ज़्यादा वर्ड्स आप याद करेंगे उतना आपकी इंग्लिश के अंदर इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में करीब करीब 6 lakhs वर्ड्स होते हैं, 6 लाख। यस माय डियर फ्रेंड्स, 6 lakhs के आसपास वर्ड्स होते हैं, लेकिन हमें सारे वर्ड्स याद नहीं करने। जो वर्ड्स हमारी ज़रूरत के हैं, जो वर्ड्स हमारी नीड के हैं, वही वर्ड्स आपको याद करने हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा रोल जो रहता है वो है वोकेबलरी का। वोकेबलरी सेकंड चीज़ है, वोकेबलरी के बाद में ग्रामर। अब ग्रामर का कितने % रोल रहता है स्पोकन इंग्लिश में ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ग्रामर प्लेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, बोलने की प्रैक्टिस। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना। फर्स्ट थिंग इज वोकेबलरी, शब्दकोश। जितने ज़्यादा वर्ड्स आप याद करेंगे उतना ही इम्प्रूवमेंट आपकी इंग्लिश में आता जाएगा। सेकंड थिंग इज ग्रामर। दूसरी चीज़ है ग्रामर। ग्रामर पर जितना फोकस करेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर ग्रामर डजंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पोकन, बट मैं ये प्रूव करूंगा कि ग्रामर का कितने % रोल होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप स्पोकन इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। जिस प्रकार अगर आपको डांस सीखना है, तो कैसे सीखोगे? हाउ विल यू लर्न डांसिंग? डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, डांस करने से ही डांस करना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, इसी प्रकार बोलने से ही बोलना आता है। यस, टीचिंग कम्स बाय टीचिंग, ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग, ये तो आपने सुना होगा। पढ़ाने से पढ़ाना सीखते हैं, ड्राइविंग करने से ड्राइविंग करना सीखते हैं, कुकिंग, फूड कम्स बाय कुकिंग फूड। ऑल राइट गाइज, तो चलिए इन तीनों चीज़ों का रोल स्पोकन में बहुत ज़्यादा रहता है। और बिल्कुल जीरो लेवल से अगर मैं सिखाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको वोकेबलरी। वोकेबलरी गाइज, वोकेबलरी का मतलब होता है मीनिंग्स या शब्दकोश। पूरी इंग्लिश में 2 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम मेन वर्ब और नॉन वर्ब। गाइज, मेन वर्ब का मतलब होता है वे शब्द जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं, वे शब्द जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं। और नॉन वर्ब्स का मतलब होता है, क्या बताया मैंने आपको? वे वर्ड्स जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब्स। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब्स। और जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म्स नहीं होती, इस प्रकार के वर्ड्स को, जिन वर्ड्स की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स नहीं होती, वे शब्द जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म्स नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? नॉन वर्ब्स। यस, तो 2 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं स्पोकन इंग्लिश में या इंग्लिश लैंग्वेज में, मेन वर्ब और नॉन वर्ब। चलिए, और इसमें भी आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो फर्स्ट डे ग्रामर पढ़ाने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ग्रामर से पहले जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी के बिना आप चाहे कितनी भी ग्रामर सीख लीजिए, तब तक, जब तक आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप स्पोकन इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। यस, तो मैं आज आपको इतनी सिंपल और इतनी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी सिखाने जा रहा हूँ जो कि आपको आज तक किसी ने भी नहीं सिखाई होगी फर्स्ट डे की क्लास में। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो बी रेडी। सो बी रेडी गाइज फॉर लर्निंग द बेसिक वोकेबलरी। सबसे बेसिक वोकेबलरी की मैं बात करूं तो वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब 1 पर्सन,
एक व्यक्ति। जी हाँ, आपने ठीक सुना। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है वन पर्सन एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स का मतलब होता है बहुवचन कर्ता, मतलब एक से अधिक। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। सो बी रेडी फॉर लर्निंग सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। इस साइड में आपको सिखाने वाला हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट्स और इस तरफ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आप जानते होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है। अभी मैंने बताया आपको। जी हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब होता है वन पर्सन, ओनली वन पर्सन। और प्लूरल सब्जेक्ट्स का मतलब होता है मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक। चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। सिंगुलर में मतलब वन पर्सन, जैसे आई, यू, ही, सॉरी, एक्चुअली यू यू कम्स इन प्लूरल। बाय द वे, यू एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, वो सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, लेकिन इसके लिए रूल्स हमेशा प्लूरल वाले यूज करते हैं, राइट। आई, ही, शी, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, योर फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड, अवर फ्रेंड, देयर फ्रेंड। ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। चलिए हिंदी में भी जान लेते हैं सभी का मतलब क्या है। लेट्स लर्न इन हिंदी ऑल्सो। आई का मतलब होता है मैं, ये सभी आप सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी, मैं या मैंने। ही का मतलब होता है वह या उसने। शी का मतलब भी सेम है, वह या उसने। माय फ्रेंड का मतलब मेरा दोस्त। योर फ्रेंड का मतलब तुम्हारा या आपका दोस्त। हिज फ्रेंड का मतलब उसका दोस्त। हर फ्रेंड का मतलब उसका या उसकी दोस्त। अवर फ्रेंड का मतलब हमारा दोस्त। देयर फ्रेंड का मतलब उनका दोस्त। Yes, my dear friends, all these are singular subjects. All these words are called singular subjects. एक वचन करता। अब he का यूज, ये तो मेल के लिए यूज किया जाता है। दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर मेल। एंड शी वर्ड इज यूज्ड फॉर फीमेल। ये तो आप जानते होंगे ऑलरेडी। और हिज फ्रेंड, अगर मैं बात करूं, हिज फ्रेंड का भी यूज किया जाता है मेल के लिए, और हर फ्रेंड का यूज किया जाता है फीमेल के लिए, फीमेल। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। चलिए अब हम सीखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? विच ऑल आर प्लूरल सब्जेक्ट्स? प्लूरल सब्जेक्ट में यू, दे, वी, माय, फ्रेंड्स,
योर फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, अवर फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो दोनों तरफ सेम लिख दिए, ये वाले कुछ मिलते जुलते हैं ना यहाँ से यहाँ तक। नो माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी में आप नोटिस कर सकते हैं एस लगा हुआ है। देखिए आप नोटिस कर सकते हैं इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स वी आर यूजिंग एस, और इस तरफ एस नहीं लगा हुआ, तो दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स और दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। चलिए हिंदी में भी जान लेते हैं इन सभी वर्ड्स का क्या मतलब होता है। तुम या आप, दे का मतलब वे या उन्होंने, उन्होंने, वी का मतलब होता है हम या हमने, माय फ्रेंड्स का मतलब होता है मेरे दोस्त, योर फ्रेंड्स का मतलब होता है तुम्हारे दोस्त, हिज फ्रेंड्स का मतलब होता है उसके दोस्त, हर फ्रेंड्स का भी मतलब होता है उसके दोस्त। अब आप कहेंगे सर ये दोनों तो आपने इन दोनों की हिंदी तो सेम बताई। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों का मतलब है सेम, उसके दोस्त उसके दोस्त, बट ये मेल के लिए यूज होता है मेल, हिज वर्ड इज यूज्ड फॉर मेल एंड हर वर्ड इज यूज्ड फॉर फीमेल। आपने ठीक सुना, फीमेल, राइट। अब सीखते हैं हम आर फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, अवर फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, अवर फ्रेंड्स। और अगर प्रोनाउंसिएशन की मैं बात करूं, मैं कल की क्लास में आपको बताने वाला हूं, इस वर्ड को हम बचपन से लेकर के अभी तक अवर अवर पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या बोलते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं, अवर, लेकिन इसको आर, आर, आर फ्रेंड्स ये भी बोल सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन की बात मैं कल करूंगा, कल डिटेल में आपको और समझाऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। यस, तो अभी इसको आप रीड कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, अवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, हमारे दोस्त। देयर फ्रेंड्स का मतलब होता है उनके दोस्त। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी तक आपको मैंने क्या सिखाया, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एंड इस राइट साइड में मैंने आपको सिखाया, इस तरफ मैंने आपको सिखाया प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, अगर आपने ये सब्जेक्ट्स याद कर लिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स याद कर लिए तो डेफिनेटली इंग्लिश बोलने की शुरुआत हो जाएगी, इंग्लिश सीखने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स का स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अब से आगे मैं आपको कुछ और भी जबरदस्त और बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूँ, वोकेबलरी। आज मैं कोई ग्रामर सिखाने नहीं जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इज अ फर्स्ट क्लास, टुडे इज अ फर्स्ट डे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी मतलब शब्दकोश, मीनिंग्स ही सिखाऊंगा। कल से हम बात करेंगे ग्रामर की। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी चीजें सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको सिखा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश। यस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप यू गाइज हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ऑल राइट।
ओके, सो गाइज अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स जिनका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम सीखेंगे एक ऐसा चार्ट जिसके बिना स्पोकन इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। यस माय डियर फ्रेंड, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक और मैं आपको इतनी बेहतरीन जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूँ, ऐसी वोकेबलरी, एक ऐसा चार्ट जिसके बिना आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो चलिए इसको भी मैं आपको सिखाना चाहूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से। आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं सब्जेक्ट्स, एडजेक्टिव, एंड प्रोनाउन। यस माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, ये तो आप जानते होंगे ऑलरेडी, अभी बताया मैंने। अभी जस्ट आपको मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, मतलब कार्य को करने वाला कौन, व्यक्ति। एडजेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ एनी नाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन की क्वालिटी को बताता है। जैसे मैं आपकी क्वालिटी को बताऊं, यू आर सो हैंडसम, यू आर सो ब्यूटीफुल। आप किसी की तारीफ करते हैं, जैसे किसी का कमेंट आता है, या फिर आप कमेंट में लिखते हैं, वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो प्रीटी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, सुपर्ब। जब आप किसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। क्वालिटी ऑफ एनी नाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। चलिए और ज्यादा डिटेल में तो अपन बाद में सीखेंगे, लेकिन इस चार्ट को सीख लेते हैं पहले, जिसका यूज स्पोकन में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके बिना किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट। आई, माय, मी, यू, योर, you, he, his, him, she, her, her, we, our। इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया था, अवर भी बोलते हैं। बचपन से हमें तो यही सिखाया गया, आप सभी लोगों को, मुझे, सबको यही सिखाया गया कि इसको बोलते हैं अवर। लेकिन फॉरेनर्स जो अंग्रेज लोग होते हैं वो इसको अवर नहीं प्रोनाउंस करते, वो क्या प्रोनाउंस करते हैं, आर, आर। यस, प्रोनाउंसिएशन की बात मैं कल करूंगा डिटेल में। यस, लेट्स कम टू द पॉइंट। वी, अवर, अस। दे, देयर, देम, दे, देयर, देम। तो चलिए हिंदी में भी सीख लेते हैं इस चार्ट को कैसे यूज में लेते हैं, हाउ टू यूज दिस चार्ट। ये तो मैं बाद में सिखाऊंगा हाउ टू यूज दिस चार्ट। पहले आपको ये चार्ट याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो आप अपनी नोटबुक, आज से नोटबुक में आप राइट डाउन कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। और ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस लगातार फॉलोज करेंगे या लगातार आप देखते हैं मेरे वीडियोस, तो डेफिनेटली 100% आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे। तो प्लीज आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसका आई का मतलब क्या होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स के समय। मैं और मैंने, मैं
और मैंने। यू का मतलब क्या होता है? तुम या आप। ही का मतलब वह या उसने। शी का मतलब भी होता है सेम, वह और उसने। ये तो मेल के लिए यूज करते हैं ही, और शी का यूज करते हैं फीमेल के लिए। ये तो आप जानते होंगे ऑलरेडी, यू ऑलरेडी नो। यस। वी का मतलब होता है हम या हमने। दे का मतलब होता है वे या उन्होंने। यस माय डियर फ्रेंड्स, इनको आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से। माई का मतलब मेरा या मेरी, मेरे, मेरा या मेरी या मेरे। योर का मतलब तुम्हारा या आपका। हिज का मतलब उसका, उसकी या उसके। हर का मतलब भी सेम है, उसका, उसकी या उसके। अवर, इसको आर भी प्रोनाउंस करते हैं। हमारा, हमारी, हमारे। और देयर को कहते हैं उनका। इसका मतलब होता है हिंदी में उनका, उनकी, उनके, उनके। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, यू गाइज मे बी अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब इनका मतलब सीखते हैं। मी का मतलब होता है मुझे या मुझको या मुझसे। मुझे, मुझको, मुझसे। यू का मतलब होता है तुम, सॉरी, आपको या आपसे। हिम का मतलब होता है उसको या उससे। हर का मतलब भी होता है उसको या उससे। अस का मतलब होता है हमको, हमसे। इसको, यस, इसको याद करने का तरीका बताऊं? आपने वो सॉन्ग तो सुना होगा, हमको हमी से चुरा लो। है ना ट्रिक? बेस्ट ट्रिक है ना। हमको हमसे। देम का मतलब होता है उनको, उनसे, उनको, उनसे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस चार्ट को आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली वैसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। You should write down this chart with a systematically way. सेम एज इट इज आपको भी ये चार्ट राइट डाउन करना है। इस प्रकार से लाइंस भी आपको ड्रॉ करनी है। यू नीड टू ड्रॉ द लाइंस। अभी मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, डोंट वरी, आपको तो सीखने से मतलब है, यू नीड टू लर्न। ओके, सो ऑल राइट गाइज, इस चार्ट को कैसे यूज करना है अब ये जान लेते हैं। अभी तक मैंने आपको ये चार्ट बताया कि इस चार्ट का बहुत ज्यादा रोल होता है स्पोकन इंग्लिश में। यस माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का मतलब कार्य को करने वाला व्यक्ति, कौन? करता। सब्जेक्ट्स का मतलब करता। आप कोई कार्य करते हैं? डेफिनेटली हम सभी लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक काम ही काम करते रहते हैं, और कुछ लोग तो केवल मोबाइल चलाते रहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये भी एक काम है, नो प्रॉब्लम। सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कार्य को करने वाला। इन सभी वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में हमेशा पहले यूज करते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जब किसी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो इन सभी वर्ड्स को हम वाक्यों में हमेशा पहले यूज करते हैं। अब बात करते हैं इनकी एडजेक्टिव
एडजेक्टिव, जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं इनको सेंटेंसेस के बीच में, जी हाँ माय डियर फ्रेंड, इनको बीच में यूज करते हैं, सेंटेंसेस के बीच में। और इन सेंटेंसेस को, सॉरी, इन वर्ड्स को हम पहले भी यूज कर सकते हैं, वाक्यों के पहले। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, आई एम गोइंग टू योर होम, मैं आपके घर जा रहा हूँ, अभी नहीं आ रहा हूँ, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू योर होम, मैं आपके घर जा रहा हूँ, या आई एम कमिंग टू योर होम, मैं आपके घर आ रहा हूँ, राइट। तो ये तो बीच में लगाया। पहले कैसे लगाते हैं, पहले कैसे यूज करते हैं, जैसे माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस, इसमें माई वर्ड कहाँ यूज हुआ, पहले। तो इन वर्ड्स को तो पहले यूज करते हैं, इनको दो जगह यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में, पहले और बीच में। सेंटेंसेस के पहले भी यूज कर सकते हैं इनको, और बीच में भी यूज कर सकते हैं। और मी, यू, हिम, हर, अस, इन सभी को बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हमेशा सेंटेंसेस के लास्ट में यूज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपकी समझ में आया होगा। और आज सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको वोकेबलरी सिखाई, मीनिंग्स सिखाए। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग बहुत लेजी हो सकते हैं, तो नोटबुक लेकर के नहीं बैठे होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट सो दैट आप बाद में जब भी आपको टाइम मिले तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। टुडे आई हैव जस्ट टॉट यू द बेसिक वोकेबलरी। फ्रॉम टुमारो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, फ्रॉम टुमारो, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रामर फ्रॉम टुमारो। सो बी रेडी फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। एंड अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की वीडियोस आप और भी कंटिन्यूसली देख पाएं, तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। यू विल हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।